आप ये बताइए कि अभी कुछ हुआ नहीं तब तक मतपत्र दिखाई देने लगा, तो ये चुनाव आयोग की ढिलाई है। चुनाव आयोग को तो वहाँ के डीएम को निलंबित नहीं बर्खास्त करना चाहिए था। हार से गई है बौखलाओ बीजेपी पार्टी, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी है। देखिए आपके सामने ये वीडियो है, ये माइक पे लगा लीजिए, ये 1 तारीख का वीडियो है। इसमें साफ बोला जा रहा है कि 2 तारीख को जो पेटी खुलनी थी आपने आज के दिन क्यों खोल दी। राहुल गांधी से और कहना पड़ेगा, एक बात कहनी पड़ेगी आपके माध्यम से, कि वो कुछ ऐसी गुफाएं बनाए जहां आपकी जेड पुलिस सिक्योरिटी के अंदर आपके जीते हुए विधायकों को रखा जाए, कहीं अमित शाह की नज़र न पड़ जाए। देखिए ये सट्टा बाजार हो गया है, जो ये जो एग्जिट पोल है इसको अब सट्टे बाजार में भी खींच लिया गया कहीं ना कहीं। कुछ समय बाद 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल भी आ गया है। ओपिनियन पोल की माने तो मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। भैया ये बिहार में भी हमने एक बार सुना था, तो लालू यादव जी ने कहा था अभी गांव का जो है खुलने दिए तो बढ़ जाता है। देखिए कुछ चंद लोगों को कहीं एक गुट में ले लिए, जैसे यही आप जो है ओपिनियन पोल बीजेपी कार्यालय के पास लीजिए तो सारे लोग कहेंगे भाजपा जीत रही है, और यही कांग्रेस दफ्तर के आसपास चले जाइए तो सारे लोग देंगे कि कांग्रेस जीत रही है। कहीं अन्य चले जाइए तो उस दल का बखान होने लगता है। जब जनता के बीच में जाएंगे गांव में और 10, 20, 50 हज़ार का इंटरव्यू लेंगे तब पता लगता है कि किधर रुझान है। केवल 1000-1200 में जो है फैसला नहीं होता है। इसका जो है आकलन जो है गलत भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अभी आगे जो है बढ़त बनाई हुई है, जैसा मेरा अपना विचार है, जैसा मैंने अभी तक सुना था। अचानक आज आप कह रहे हैं कि वो भाजपा आगे बढ़ गई। मैं नहीं कह रहा हूँ। ओपिनियन पोल जो तमाम जो एजेंसी ने जो सर्वे किया है, उनका जो ओपिनियन पोल है वो उनका कहना है बढ़ गई, तो उस तरह से बढ़ गई होगी। सुना है कि मध्य प्रदेश में शायद बालासोर कहीं जगह है जहां वो मतपत्र जो है बिखरे हुए मिले या पकड़े गए, तो इस तरह से बढ़ गई होगी। तो बढ़ जाना अलग की बात है। आप ये बताइए कि अभी कुछ हुआ नहीं तब तक मतपत्र दिखाई देने लगा, तो ये चुनाव आयोग की ढिलाई है। चुनाव आयोग को तो वहाँ के डीएम को निलंबित नहीं बर्खास्त करना चाहिए था। सर देखिए, जनता ने 5 राज्यों में मन बना लिया। आप भी घूमे, हम लोग भी घूमे थे। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के, प्रचंड बहुमत में, ये 5 राज्य के एकदम सेमीफाइनल जनता के लोकसभा का टारगेट है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 राज्यों में 5 राज्य के चुनाव पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। और रही बात जो ओपिनियन पोल के, ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन इसे कहते हैं कि ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह का। अगर ऑनलाइन सर्वे हुआ तो 100% 5 का रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार कांग्रेस पार्टी। मानव बड़े भाई जी, अगर अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचर मोबाइल देते हैं पढ़ने के लिए, अगर उसको सही तरीके से यूज करेगा तब तो पढ़ाई करेगा, मिस यूज करेगा तो गड़बड़ है। तो यही भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के मिस यूज करती है। आपको लगता है सर? सबको लगता है। ये मशीन तो छोटी सी बड़ी बात है बड़े भाई, इतने इंजीनियर एक्सपर्ट सब उसको ट्रायल करके दिखाएं। तो जनता की जब डिमांड है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाह रही है कि भैया चलो बैलेट पेपर पर चुनाव करा लो। अगर मुझे जनता वोट देती है तो बड़े भाई, जनता अगर वोट देती है, भारतीय जनता पार्टी को पता कि मुझे जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, तो जनता ही मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो क्यों नहीं करा रही बड़े भाई? कराना चाहिए ना। तो 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए भैया। 100 क्या कह रहे हैं? जो ओपिनियन पोल आया है उस पर आप कितना सहमत हैं? 5 राज्यों के चुनाव में 4 में तो पूरा सुपड़ा साफ है बीजेपी का। तो 4 में भी जो राजस्थान का भी आया है, वहाँ का भी मामला नेक टू नेक है लड़ाई। अब इतनी बुरी तरह से हार से गई है बौखलाओ बीजेपी पार्टी, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी है। देखिए आपके सामने ये वीडियो है, ये माइक पे लगा लीजिए, ये 1 तारीख का वीडियो है। इसमें साफ बोला जा रहा है कि 2 तारीख को जो पेटी खुलनी थी आपने आज के दिन क्यों खोल दी। मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता हैं इसमें शामिल। आपके सामने वीडियो है, कैमरे पे आप दिखा सकते हैं कि क्यों खोली गई। आखिर ये डर है हार का इनके पास, तो कहीं ना कहीं से तो इनको अपना वर्चस्व अगर बचाना है तो धांधली तो करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि जो प्रशासन और जो सरकारी मशीनरी का मिसयूज कर रही है बीजेपी? अभी देखिए, ये कोई मीडिया से तो है नहीं, लोकल मोबाइल का रिकॉर्ड किया गया है। ये मीडिया इन्वॉल्व होती तो ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष ने भेज दिया, जैसे मीडिया खरीद ली जाती है, जो है डायरेक्ट कह देता आदमी की विपक्ष के द्वारा भेजी गई है। लेकिन ये मीडिया का नहीं है, सेल्फ मोबाइल का क्या कहते हैं वीडियो है। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह बौखलाई हुई है बीजेपी की। इन 5 राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। तो मिसयूज़ तो उनका जो शुरू से करते रहे वो आज भी करेंगे। एमपी वो जाने नहीं देते हैं हर अपने हक के उससे कि 20 साल से सत्ता में है तो जम के खा रहे, जम के पी रहे, तो हाथ से चला जाएगा तो घंघोर बेइज्जती होगी। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को चुना था, गड़बड़ी करके विधायक खरीद के
सब खरीद के तोड़ तो दिखा रहे हैं कि 160 सीटें जा रही है वो देखिए अब जो क्या कहते हैं गोदी मीडिया है वो तो शुरू से आज तक यही दिखाती रही। कर्नाटक चुनाव में हुआ, हिमाचल चुनाव में हुआ, आप जितने चुनाव उठा के देख लीजिए, सी वोटर सर्वे में सिर्फ क्या कहते हैं बीजेपी को आगे दिखाया गया। लेकिन जब क्या कहते हैं ज़मीनी स्तर पर जब पता चला, सामने काउंटिंग जब स्टार्ट हुई तो पता चला ना कौन कितने पे है, तो मीडिया का मुँह भी बंद हुआ उस तरह से। क्या कह रहे हैं जो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल आया है, हालांकि रिजल्ट आने में कुछ ही घंटे का समय बाकी है, लेकिन उस पर क्या है जो इस तरह एमपी में जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए गोदी मीडिया बैलेंस करने के लिए ये सब कर रही है। एक आज तक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कैसे बैलेंस किया जा रहा है। मुझे लग रहा है 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी ये होगी, ये कांग्रेस की बहुमत नहीं होगी। मेरे जैसे लोग का जो मानना है वो राहुल गांधी का जो संघर्ष है रोडों पे, जो पिछले 9 सालों से पूरे देश की सड़कें वीरान पड़ी थी, जो सड़कों को आबाद किया संघर्ष के रूप में राहुल गांधी ने, उसका नतीजा है। मुझे राहुल गांधी से और कहना पड़ेगा, एक बात कहनी पड़ेगी आपके माध्यम से, कि वो कुछ ऐसी गुफाएं बनाए जहां आपकी जेड पुलिस सिक्योरिटी के अंदर आपके जीते हुए विधायकों को रखा जाए, कहीं अमित शाह की नज़र न पड़ जाए और ये कांग्रेस वाले खुशियाँ मनाते रहें और उधर अमित शाह विधायकों को खरीद कर। विधायक इतने कमज़ोर हैं कि उनको जो है जेड प्लस सुरक्षा में रखना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएंगे। देखिए अभी मध्य प्रदेश, पिछला मध्य प्रदेश चुनाव में देखा गया, गोवा के चुनाव में देखा गया कि अमित शाह की नज़रें कितनी खतरनाक है। जिसको देख लेती है वो उनका मुरीद हो जाता है, चाहे डर से हो, चाहे खौफ से हो, चाहे ईडी की डर हो, चाहे उनके गुजरात के जो कारनामों के डर से हो। जनता डरी हुई है, नेता ही जनता है, जनता ही से उठकर जनता लीडर बने हैं, तो उनका जाहिर सी बात है वो डरे हुए हैं। अमित शाह की नज़रें बहुत खतरनाक है, उनके नज़रों से राहुल गांधी का मान लीजिए सरकार जनता ने बना दिया, सरकार कैसे चलाएंगे जब आपके डरे हुए हैं, विधायक डरे हैं, विधायकों को जेड प्लस सुरक्षा चाहिए। सरकार बनने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, सरकार बनने के बाद वहाँ खुद पावर में आ जाएंगे, उसके बाद अमित शाह की नज़रें वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। देखिए ये सट्टा बाजार हो गया है, जो एग्जिट पोल है इसको अब सट्टे बाजार में भी खींच लिया गया कहीं ना कहीं। तो मैं किसी भी चुनावी नतीजे पर मैं जानने को तैयार नहीं हूँ। आप मध्य प्रदेश की कह रहे हो, एंटी कमेंसी है, शिवराज को हटाकर मोदी खुद चेहरा बना रहा, तो उसका खामियाजा मध्य प्रदेश भुगतेगा। हो सकता था शिवराज होते तो नतीजे हो सकता था फेवर में आएंगे। कह रहे हैं कमलनाथ जी भी डर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए मीडिया इस तरह का ओपिनियन पोल दिखा रही है। तो उससे वो डर काहे कर, किस बात का अधिकारियों को डर दिखा रही, क्या हो जाएगा? अब तो सब बैलेट बॉक्स में कैद है ना सब कुछ। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज को मोदी ने हटाकर पीछे करके खुद को चेहरा बनाया, ये कमियां आएंगी, शिवराज को इसका नतीजा झेलना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में तो पहले ही से डिक्लेयर है कि कांग्रेस है, और राजस्थान में भी दिख रहा नेट टू नेट वाली बात है। एक मिनट नेट टू नेट है।